नमस्कार दोस्तों, नवयुग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी भारी मन के बाद और जो वर्तमान में आरपीएससी द्वारा आरएएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद में जो ये वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे, जिसमें हम उन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। आरएएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है वो 3-4 दिन हो चुके हैं, आ गया है और आप तमाम डिलेमाओं के बाद लगभग अब मुझे लग रहा है कि आप सभी यथास्थिति में आ गए होंगे। वापस रिजल्ट आने के बाद में निश्चित रूप से 3 और 4 दिन में विद्यार्थी वापस बहुत ही डिलेमा में चला जाता है और गंभीर परिस्थितियों को अपने तमाम उन पहलुओं के ऊपर चिंतन करता है। उसे वो हर गलत चीज़, उसने चाहे तमाम वो प्रयास अच्छे तरीके से की हो, लेकिन उसको वो हर गलत चीज़ लगती है, चाहे नोट्स हो, चाहे कोचिंग्स हो, चाहे अपने तमाम साथी हो, उनमें सब में तमाम गलतियाँ दिखने को देखता है और गलतियों से वो और भी वो निराश होता चला जाता है। तो उसके बाद में ये तमाम कोचिंग वाले हैं वो वीडियो बना बना के कह रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और अपने अब खुद की गलतियां हैं वो स्टूडेंटों पर डालते हुए ये बता रहे हैं कि भाई क्यों मेरिट कम रही, क्या कारण है। वो उन तमाम पहलुओं के ऊपर वो और भी वो गाँव के ऊपर नमक छिड़कने जैसा काम कर रहे हैं। तो उन तमाम पहलुओं के ऊपर अपन आज वीडियो बना रहे हैं कि भाई असफलताएं ये क्यों आ रही है, क्या कारण है, इन तमाम असफलताओं के पीछे हम तमाम एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। हम हमारे तमाम साथी है वो असफलताओं से गुजरे हैं, खूब सारे साथी सफल भी हुए हैं। हमारे नवयुग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से लगभग 50 एक साथियों का है वो इंटरव्यू कॉल हुआ है, लगभग 200 एक समथिंग स्टूडेंटों का है वो इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है, असफल हुए हैं। उन तमाम पहलुओं के ऊपर बातचीत करेंगे। लगभग आरपीएससी द्वारा 2400 स्टूडेंटों का है वो शॉर्ट लिस्ट करके है वो मुख्य परीक्षा पास करके इंटरव्यू के लिए, और 15,000 स्टूडेंट है वो लगभग 14,500 समथिंग 15,000 के स्टूडेंट के लगभग असफल हुए हैं। वो तो होने ही थे, क्योंकि जिस अनुपात में 1100 की वैकेंसी थी उस अनुपात में आरपीएससी द्वारा पास कर लिए, बाकी विद्यार्थी तो असफल हो चुके हैं। रिजल्ट के बाद में तमाम कोचिंग्स वाले आ रहे हैं जिन्होंने न तो एग्ज़ाम दिया है और न ही इस एग्ज़ाम से परिचित है। लगभग आज से 7 से 8 साल पहले उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो आ रहे हैं बता रहे हैं कि भाई क्यों एग्ज़ाम में कट ऑफ कम क्यों रही, स्टूडेंट क्यों पढ़ नहीं रहा है, क्या कमी है, एनालिटिकल आ रहा है, आरपीएससी वो कर रही है, ये कर रही है। उन कोचिंग वालों को क्या है कि अपनी दुकान चलाने के लिए और अपने तमाम वो कमियों को छिपाने के लिए है वो मैदान में आना पड़ता है, और मैदान में आकर अपने तमाम आरोपों को और एक विद्यार्थी ऐसा एक प्राणी होता है, वो बहुत बड़ा होता है, और जो भी बोलता है उसको असफलता में जो भी बोलता है उसको वो सब कुछ सही लगता है, उसको लगता है बिल्कुल ये गलती मेरी है। और वो क्या करते हैं, उनको अपने व्यू बटोरने होते हैं, अपने स्टूडेंटों में अपना दुकान जमानी होती है, बिल्कुल आते हैं और बता के चले जाते हैं अलग अलग स्टूडेंट के, और उनकी पूरी स्ट्रेटेजी का रणनीति का हिस्सा होता है। क्लास में एक 30-35 मिनट का भी कुछ बोलते हैं, उसको है वो शॉर्ट कटिंग करके यूट्यूब पे अपलोड करवाते हैं, और वो न तो जो भी स्टूडेंट जो टीचर बता रहे हैं वो न तो वर्तमान में एग्जाम दे रहे हैं, न ही एग्जाम के पैटर्न को बिल्कुल समझे हुए हैं। उनको तो जीके जीएस पढ़ाना है बिल्कुल, और वो भी पुराने ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे बिल्कुल अनभिज्ञ पैटर्न को बता रहे हैं, अपनी दुकानदारी बंद ना हो जाए इसलिए उन तमाम आरोपों को ढकने के लिए वो बता रहे हैं। तो उन तमाम पहलुओं के ऊपर हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग तो स्टेज में आ गए कि भाई ये सुनने के बाद में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तमाम पहलुओं पर अपन बात करेंगे, और अनावश्यक ज़्यादा तनाव लेने की बातचीत है नहीं। जो भी है आपने 3-4 दिन तनाव ले लिया है, अब जो भी होना है वो हो चुका है, असफल हुए हैं तो भी ठीक है, जो भी है वो अपनी कमियां हैं, अपनी कमियों की वजह से हुआ है, किसी के ऊपर दोष देने से कोई है नहीं, सारा दोष है वो विद्यार्थी खुद का है, चाहे कोचिंग का हो, क्योंकि आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि आप बिल्कुल इतने भोले प्राणी तो हो नहीं कि कांस्टेबल की तैयारी किसी ने कह दिया कोचिंग वाले इनके मेरे अनुसार यही करना है तो उसी अनुसार आप कर रहे हो, और तनाव से कोई है नहीं। और जो भी गलती कही है वो जो भी गलती है, कुछ तो गलती है जो अपन से हो रही है, बार बार अपन असफल रहे हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो 3-3 बार आरएएस 2021, आरएएस 2023, आरएएस 2024 3 मुख्य परीक्षा में असफल हुए हैं, वो भी वो विद्यार्थी है। तथा कुछ लोग हैं वो पिछली मेंस में असफल हुए हैं, वो भी अनपरिचित हैं, कहाँ असफल कहाँ गलतियाँ हो रही है आखिर। तो उन करने के लिए अपन जैसे आरएएस के बारे में अपन पता ही है कि या तो आपने आरएएस का सपना देखा है, आरएएस का सपना देखा है तो आप 1-2 दिन तो आपके विचार आया होगा कि इस सपने को छोड़ देते हैं कि ये अपन से नहीं हो पाएगा, ऐसा है नहीं। या तो आप पता ही है आरएएस में अवरेज हो जाएंगे या आप सेलेक्ट हो जाएंगे, 2 ही ऑप्शन होते हैं आरएएस में। या तो आप अवरेज हो जाएंगे, जब तक एग्जाम देते रहेंगे तब आपका सिलेक्शन नहीं अवरेज हो जाएंगे, या आप आरएएस में वो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तब तक आप इस चरण से, क्योंकि चाहे आप नौकरी लग भी जाएंगे तो भी आप वो प्री एग्जाम दे के आओगे, चाहे किसी दूसरी एग्जाम के आप लग जाएंगे, लेकिन ये आरएएस आरपीएससी आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। चाहे नौकरी लग भी जाएंगी, ये दर्द है भाई,
मतलब ये सुनकर आपको जरूर मतलब ये वीडियो अपन देखेंगे इन उन तमाम पहलुओं को, तो आपके स्ट्रेस जब तनाव है जो जरूर कम होगा। लेकिन मतलब पता है कि मतलब जब किसी की बोलते हैं ना कि किसी की जवानी बर्बाद करनी हो तो मतलब आरएएस की परीक्षा में शामिल हो जाओ, क्योंकि आप यहाँ आने के रास्ते हैं, बाहर निकलने के रास्ते नहीं है। एक बार मुख्य प्री दिया, मुख्य परीक्षा दी, वापस इंटरव्यू हो गया, किन साथियों का किन्हीं का नहीं होगा, वापस उसके बाद में वापस नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद तमाम वो पहलू एक सर्कल के ऊपर, न तो एग्जाम किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर पाता है, न ही अपने तमाम वो मतलब जो भी मतलब उसके मतलब किस आधार पर वो असफल हुआ, वो उन असफलताओं के ऊपर भी काम नहीं कर पाता है। और मतलब वापस वो वही प्री की तैयारी करो, वापस मुख्य परीक्षा की तैयारी करो, और उसके बाद में मतलब उन तमाम पहलुओं के ऊपर चलता जाता है और विद्यार्थी मतलब है डिमोरलाइज होता जाता है, ना तो किसी दूसरे एग्जाम में सफल हो पाता है, ना ही इस आरएस की मतलब जर्नी में वो सफल हो पाता है। और ये मतलब बोलते हैं ना, अब निराश होने की बात नहीं है। ये अच्छा कोटेशन किसी ने बोला है कि बड़ी मंजिल के मुसाफिर यूं दिल छोटा नहीं करते। बिल्कुल आपके लिए ये जो असफल हुए उन्हीं विद्यार्थियों के लिए आपको इनके ऊपर गौर करना है। और जो भी आपने सपना देखा है तो जरूर अब उनके ऊपर अपन गलतियां तो हो रही है, कहाँ हो रही है गलतियां ये पता नहीं है। दोनों तरफ गलतियां हो रही है, दोनों तरफ कहाँ हो रहे हैं। कुछ तो स्टूडेंट गलतियां कर रहे हैं, कुछ कोचिंग्स वाले भी गलतियां कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है व्यक्तिगत रूप से इतनी असफलताओं के बाद में कि गलतियां स्टूडेंट की तरफ से हो रहे हैं। कोचिंग वाले तो मतलब हाँ जरूर 10% गलतियां कर रहे हैं, बाकी ज़्यादातर स्प्रिंग मतलब है वो अपने गलतियां स्टूडेंट की तरफ से हो रही है। क्या गलतियां हो रही है? एक तो हम मतलब अपन को पता है कि सबसे पहले अपन बात करेंगे अलग अलग पेपर वाइज बात करें तो मतलब पेपर वाइज पहले पेपर 4 की बात करते हैं। वर्तमान के आरएएस का पैटर्न ऐसा हो चुका है, आरएएस 2023 और आरएएस 2024। आरएएस 2024 की बात करें, आपके यदि पेपर 4 है तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं सिलेक्शन नहीं होगा। आप चाहे जीके जीएस के तहत तमाम वो नोट्स, तमाम वो कोचिंग्स पूरी तरीके से मतलब है वो आरएएस की वर्तमान की प्रक्रिया पेपर 4 के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। और जो भी सिलेक्शन ले रहा है सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मगर आपको एक दिन ये स्वीकार करना पड़ेगा कि पेपर 4 की वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है या सिलेक्शन हो रहा है। चाहे आप अपने जो भी साथी, जो आपके पता ही होगा, आपके आसपास के जो भी साथी हुए हैं उनका निश्चित रूप से आप पता करें, उनका पेपर 4 बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा मतलब वर्तमान के पैटर्न के अनुसार कम से कम उनके 85-90 नंबर आ रहे हैं, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जिनका नहीं हुआ है वो अभी तमाम पहली बार दे रहे हैं, उनको तो पता नहीं है। जो आरएएस 2023 की प्रक्रिया 23 वाली प्रक्रिया से गुजरे हैं और वर्तमान वाला भी दिया है, दूसरी बार जिन्होंने या तीसरी बार मैच दिया, उनको तो पता है कि भाई कैसे आरपीएससी नंबर देता है। तो आपको पता होगा कि फिर 4th पेपर वर्तमान, पहले तो आरएएस 2021 तक ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि पेपर 1 में भी नंबर आ जाते थे, पेपर 2 में भी नंबर आ जाते थे, और 3 पेपर में भी मतलब नंबर आ जाते। और 4th पेपर में यदि आपके औसत नंबर लगभग 70, 75 या 80 नंबर रह जाते तो कोई दिक्कत वाले नहीं थी, क्योंकि उधर 90 भी पहुंच जाते थे। कई पेपरों में सेकंड पेपर में कभी कभी मार्किंग 100 भी गई है, पेपर फर्स्ट में तो जरूर कम 70-80, तो आपके मतलब मेरिट के आसपास पहुंच जाते, सिलेक्शन हो जाता था। तो वर्तमान में जो ज्ञान दे रहे हैं कोचिंग वगैरह वाले, वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल आपको ये करना चाहिए, जीके जीएस में आप एनालिटिकल प्रश्न नहीं कर पा रहे हो, आपकी गलतियां हैं तमाम, वो चीजें कुछ नहीं है। वर्तमान का पैटर्न यही है, यदि आपका पेपर 4 है तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये बात तय है। क्योंकि वर्तमान का पैटर्न ऐसा हो गया है कि वर्तमान में अपन देखें इसी साल की 208 मेरिट रही है, 208 मेरिट गई है। तो आपको पता है कि यदि इसमें कोई विद्यार्थी 90 नंबर ला रहा है, 90 से 85 नंबर ला रहा है, कोई तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है 90 नंबर ला रहा है, तो पीछे 123 नंबर रहते हैं, आपको पता है। और 600 में से 123 क्या है, 123 लोग प्रीलिम्स में नंबर लेके आते हैं, 123 600 नंबर, और पीछे करें तो 40-40 नंबर होते हैं। यदि एक पेपर की बात करें, आप 40 नंबर तमाम वो चीजें वो बिल्कुल आपके आएंगे। आप निश्चित रूप से असफल हुए हैं, मध्यम सीरीज का जो स्टूडेंट है, मीडियम, उनके तो निश्चित रूप से इसमें 40-40 नंबर आएंगे। लेकिन गलतियां कहाँ कर रहे हैं, इधर नंबर आने नहीं आ रहे। उनके 4th पेपर में भी लगभग यही होगा, 45, किसी के 50, किसी के 55, 60, 65 से नीचे होंगे, उससे ऊपर उनका स्कोर नहीं जाएगा। और नहीं जाएगा तब तक ये वर्तमान का पैटर्न आरपीएससी का ऐसा हो चुका है कि आप जीके जी इसमें वो तमाम प्रयास कर लें, आप बिल्कुल सफलता के नजदीक तक नहीं जा पाओगे। चाहे 10-10 बार एग्जाम मतलब अपन प्रक्रिया में शामिल हो जाए, प्रीलिम्स पास करें, मेंस में बैठेंगे, जब तक पेपर 4 में 85-90 नंबर नहीं आएंगे तब तक अपना सिलेक्शन दूर तक नहीं है। यही पैटर्न है वर्तमान में। ये जो आप मतलब भले ये बात मेरी कड़वी है, आपको मतलब है वो बुरी भी लग सकती है कई विद्यार्थियों का, भाई ऐसा नहीं है, हमारे तो पेपर 4 बहुत अच्छा हुआ था। जो पहली बार दे रहे हैं वो तो मतलब समझ रहे होंगे निश्चित रूप से कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ऐसे नहीं है। चाहे आप एथिक्स के नोट्स बदलो, चाहे मतलब है वो मतलब मैनेजमेंट के, चाहे किसी कलाम के नोट्स पढ़ो, चाहे स्प्रिंग बोर्ड्स के पढ़ो, सिरेमिक के नोट्स पढ़ो, तो उनमें तो वैसे ही आपको देखा होगा भाई पिछली बार आपने मतलब स्प्रिंग बोर्ड के मैनेजमेंट वगैरह के नोट्स पढ़े थे, तो अपन को पता है कि उनमें से मतलब 1-2 मार्क्स का नंबर आया, मतलब क्वेश्चन आया था। अब की बार स्प्रिंग बोर्ड वाला ने क्या किया, 300 पेज के मैनेजमेंट के नोट्स बना दिए।
300 पेज के एक बड़ी सी पोथा बना दिया, फिर भी उनमें से क्या आया था, वापस ही 3 या 4 नंबर के ही आए थे। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। लगभग छोटी सब्जेक्टों में तमाम प्रयास कर लें कोचिंग वाले, आरपीएससी यदि चाहेगी तो वो तमाम नोट्सों से बाहर आएंगे, और वो नोट्स मायने भी नहीं रख रहे हैं, निश्चित रूप से मायने रख रहा है, लेकिन 10% से ऊपर तीनों पेपर 10% सफलता में आपका योगदान है, और चौथा पेपर है वो 90% सफलता का योगदान है। ऐसी बात नहीं है कि केवल चौथा पेपर सही कर लो, आपके उसमें उधर कुछ करना नहीं है, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट प्रीलिम्स पास करके आ रहा है, वो निश्चित रूप से इतना तो समझदार है कि वो 30 से 40 नंबर ला सकता है। धीरे धीरे तमाम वो मतलब टेस्ट सीरीज के माध्यम से, अपने नोट्सों के माध्यम से कुछ इंप्रूवमेंट करके 30-40 नंबर आएंगे। आप निश्चित रूप से जो स्टूडेंट मतलब अच्छी फाइट में है उनके 30-40 नंबर आ जाएंगे, लेकिन इधर नंबर नहीं आ रहे। चौथे पेपर अनभिज्ञ है, ना तो कोई कोचिंग वाले प्रयास कर रहे हैं, ना कुछ मतलब वर्तमान के पैटर्न 208 आए, तो अपन को पता है कि 40 नंबर नहीं आ रहे और उधर अपन नंबर नहीं आ रहे। गलती वो यही है, चाहे मतलब कुछ भी कर लें अपन। और पिछली बार की मेरिट रखे 261, हम तमाम साथी, मैं खुद स्वयं इस प्रक्रिया में शामिल था, मैं खुद असफल हुआ हूँ उस पिछली भर्ती में। तो 261 में अपन पता है उसमें क्या है, मार्क्स कितने आते हैं, या तो 50 आते हैं, या 55 आते हैं, या 60 आते हैं। और उसके बाद में क्या है, बाकी पेपरों में भले 70-72 आ गए, 70 आ गए, किसी में 75 आ गए, और 75 तो वैसे वर्तमान पैटर्न नहीं, 65 आ रहे हैं। लेकिन वो तय भले कितने ही आ जाए, कितने प्रयास कर ले आप, 3 कोचिंगों के नोट्स पढ़ लें तीनों पेपरों में, लेकिन आपके इधर तो 50-55 आ रहे हैं। ये स्कोर आप कब तोड़ पाएंगे, 40-40 नंबर का स्कोर आप कब तोड़ पाएंगे? ये नहीं तोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और कोचिंग का वर्तमान में इतने सारे कोचिंग वाले निठल्ले आदमी हैं, वो अपनी दुकान जमाने के लिए क्या करते हैं, यूट्यूब पे आएंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे, आपने ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई, हमारी लाइब्रेरी से वो विकास जी तो बता रहे हैं, मतलब उनको मैनेजमेंट में विकास जी का मतलब ऐसे कोई नहीं है कि भाई आलोचना करना, लेकिन वास्तविक है उनकी जो कमियां है उनको बताना। वो टेलीग्राम पे आके मार्केटिंग करते हैं कि मेरे साथी इतने हो गए, वो हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं है। वो अपने तमाम वो व्यक्ति खुद स्वयं सेलेक्ट हुआ है, किसी कोई कोचिंग वाले नहीं किया, उनका पेपर बहुत सही है, एक ही बात है और कोई बात नहीं है, उनका बहुत अच्छा पेपर है। और जो असफल हुआ, आप तमाम अपने अपने पहलुओं को झांके, अपने आप को जांचे परखे, क्या मेरे किसी कोचिंग का असफलता कारण है या मैं स्वयं हूँ? बिल्कुल आप स्वयं असफल हुए हैं तो आपको पता ही है कि भाई इसमें मतलब है वो क्या है कि पेपर 4 है वो गड़बड़ है। उसके बाद पेपर 4 की बात करें तो अपन को पता ही है कि 100 नंबर की समथिंग हिंदी आती है, 120 की कहते हैं, लेकिन अपन वो एक मतलब ट्रांसलेशन वाला आता है इंग्लिश से हिंदी वाला, और कुछ परिभाषित शब्दावली है, तो वो इंग्लिश का ही मान सकते हैं, दोनों 100-100 का मान सकते हैं, दोनों 100-100 नंबर के आ रहे हैं। क्या हो रहा है वर्तमान में अपने हिंदी में, तो लोगों के आ रहे हैं यही आ रहे हैं भाई 27-28 नंबर। इतनी ग्रामर अच्छी नहीं है कि भाई मतलब 40 समथिंग आ रहे हैं, 27-28 आ रहे हैं, इधर 10-1 नंबर आ रहे हैं। मतलब ग्रामर 20 नंबर की ग्रामर इंग्लिश की इधर है, 10-1 नंबर इधर आ रहे हैं। कुल मिला के इधर विद्यार्थी है वो 37-38 पे अटक रहा है, 37-40 नंबर पे अटक रहा है, और इधर पीछे क्या है, ये 70 नंबर में से ये नंबर आ रहे हैं। और ये सबसे मतलब उसके एग्जामिनर के हाथ में है नहीं ये बात। और ये अपन क्या है कि अपन जीके जीएस में उलझे रहते हैं, प्रीलिम्स के बाद में रेगुलर टेस्ट सीरीज कोचिंग वाले, तमाम कोचिंग वाले क्या करते हैं, पहले राजस्थान हिस्ट्री का रखेंगे, फिर पॉलिटी का रखेंगे, ये वो करेंगे, पीछे मतलब वो जो भी पेपर देंगे उसमें 20 नंबर का क्या करेंगे, हिंदी इंग्लिश वाला डाल देंगे। विद्यार्थी क्या है, पहले 2-2.5 घंटे लिखेगा, फिर 20-1 नंबर का इंग्लिश वाला करेगा भी नहीं, और नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे उसको पता ही नहीं चलता, वो प्रक्रिया में शामिल होता उस दिन उसको कोई नहीं पता, उसको लग रहा है कि नहीं बिल्कुल अपना तो ठीक चल रहा है ये वो, और ठीक कुछ भी नहीं चल रहा है। 37-38 नंबर आ रहे हैं, और उधर पीछे मतलब 170 हो गया, फिर 130 नंबर का हो जाए। उधर क्या है कि मतलब इतने बेसिक कमजोर हैं एवरेज स्टूडेंटों के, वर्तमान में वो लैंग्वेज से बिल्कुल अपरिचित हैं, और बेसिक इतने कमजोर है कि उसमें 31 नंबर आ रहे हैं। तो 40-30 कितने हो गए, 60-65 नंबर, किसी के 70 नंबर आ रहे हैं, कई यहाँ से कम हो जाते हैं, कई और से 20-25 नंबर ही आते हैं इधर से, क्योंकि अपन जो भी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे हिंदी में लिखेंगे चाहे ग्रामर हो गई, उसमें इतनी विवर्तनिक अशुद्धि होगी, वर्तमान आरपीसी नंबर नहीं दे रही है, और वर्तमान का पैटर्न और लेटर वगैरह लिख रहे हैं उसमें ना तो लैंग्वेज है, खोखली लैंग्वेज लिख रहे हैं। और उसके बाद में इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जितने भी जो अपने लेटर आ गया या प्रेसी आ गया, या उसमें जो भी चीज़ें होगी, इतनी ग्रामेटिकल अशुद्धियाँ होगी कि सामने वाला एग्जाम मतलब जो जांच करने वाला उसको लैंग्वेज, उसने जीवन भर अपना इस लैंग्वेज के ऊपर निकाला है, वो बिल्कुल 1-1 नंबर 2-2 नंबर आधा नंबर देके टाइम पास करके अपना 130 में से 20 देता नंबर या 25 नंबर देता हूँ। आप यहाँ से अनुमान कर रहे होंगे कि भाई मेरे तो यहाँ पे अच्छे आने चाहिए थे, जो आरएस मैथ्स देके आए वो वर्तमान में यही बोल रहे, अभी तक यही मान रहे थे। मैंने कम से कम व्यक्तिगत रूप से 20 से 25 लोगों से बात की पिछले दिनों में, तो वो सभी बोल रहे हैं कि मेरे तो ग्रामर में लगभग 40 नंबर आ रहे थे, 40-45 नंबर आ रहे, लेकिन पीछे जो 130 नंबर का पोर्शन है उसमें क्या है, क्योंकि इतनी अशुद्धियां है कि एग्जामिनर है वो 20-25 नंबर के टाइम पास हो रहा है, और इस नंबर में वापस ये 55 नंबर पे आके अटक रहे हैं, 55-60 नंबर आ रहे हैं, और 55-60 में सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। यही इसकी वास्तविकता है। जहां भी गलतियां हो रही है यहाँ हो रही है, क्योंकि अपन ग्रामर लिख रहे हैं उसमें मतलब
जो भी जैसे पीछे लेटर आ गया या उसमें मतलब अपन रटाए जाते हैं या किसी चक्कर में आ जाते हैं कि भाई रट लो 2021 तक तो ऐसे ही चलता था। हाँ, निश्चित रूप से 2021 तक ऐसा ही चलता था। आप आसपास लिख रहे थे, आरपीसी वाले ग्रामर वाले भी इतनी मिस्टेक नहीं निकाल रहे थे, आपके नंबर दे रहा था। वर्तमान में आपको या तो 0 देते हैं या 1 नंबर दिया होगा, जिसके बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, जिसने पिन पॉइंट वर्तमान में इस पेपर में ऐसा मांग रहा है कि आप मतलब ग्रामर में कम से कम है वो 70 में से कम लाएं तो 55 से 60 नंबर लाएंगे, और पीछे 55 से 60 नंबर इधर लाएंगे और पीछे 40 एक नंबर लाएंगे, 40-35 नंबर लाएंगे, तब जाके इसमें पार पड़ेगी, नहीं तो आप निश्चित रूप से नहीं पड़ेंगी। आप ये समझ रहे होंगे कि उन पेपरों का कोई महत्व नहीं है, ये कोचिंग वाले हवाबाजी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। इस पेपर का ही महत्व है, ना तो वो इस कोचिंग को इस पेपर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ना इसको पढ़ा रहे हैं, ना इस पर कोई बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि विद्यार्थी सुनना भी नहीं चाहता है। मतलब विद्यार्थी को लगता है मेरे तो यार इस बार मैंने नोट्स कलाम के पढ़ लिए थे, स्प्रिंग बोर्ड से आ गए थे, कोई स्प्रिंग बोर्ड का पढ़ रहा है, अरे यार मैंने स्प्रिंग बोर्ड पढ़ लिए, सारे कलाम में से आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जगह से आ रहा है, वो सब जगह से अंदर से आ रहा है। आपने देखा होगा, जैसे अपन राजस्थान हिस्ट्री वगैरह की बात करें, जैसे कलाम की हिस्ट्री की बात करें, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे अफीम वाला क्वेश्चन था मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में, जो कलाम में से आ गया था 10 नंबर का, तो लोग मतलब निराश हो गए, यार ये अपना 10 नंबर का नहीं पढ़ा। वापस वो राजस्व और प्रशासन व्यवस्था वाला था कि भाई राजस्थान में राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्था, वो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में था, कलाम के नोट्स में नहीं था। मैं दोनों देख रहे थे और मैं दोनों ही पढ़ रहा था, तो उसमें से नहीं था। तो ऐसा तो है नहीं, मतलब क्या है, लोग वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो उनको लगता है कि यार अफीम वाला अपन कलाम की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा है नहीं, जो भी कोचिंग वालों के हो रहे हैं लगभग 50% वर्तमान में जीके जीएस तो बाहर से ही आ रहा है। आप कुछ नहीं कर पाओगे उसमें, जो है वही है, आपको याद करना पड़ेगा, वो तो है ही। लेकिन फोर्थ पेपर में ये हो रहा है, कहने मतलब गलतियां क्या हो रही है, कोचिंग वाले ना तो इसकी टेस्ट सीरीज प्रॉपर करवा रहे हैं। कोई भी स्प्रिंग बोर्ड वाले हो, चाहे सिरेमिक वाले हो, चाहे कलाम वाले हो, तमाम हवाबाजियां कराते हैं। ना तो इनके पास कोई हिंदी इंग्लिश का अच्छा टीचर है, ना ही वो इसकी टीचर की क्लासें लगाते हैं। आपने देखा होगा तमाम 1-1 घंटे की 1 महीना या 2 महीना क्लास लगा के टाइम पास करवाते हैं। ना ही कोचिंग इसका एग्जाम के मतलब पैटर्न के अनुसार कम से कम 10-11 महीना यदि रेगुलर क्लास लगाए कोचिंग में, तब जाके विद्यार्थियों की सही हो सकती है। अभी लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1-2 महीने से सही हो भी नहीं सकती। 1-2 घंटा पढ़ाने से क्या हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए तमाम कोचिंग वालों की गलतियां हैं और एक स्टूडेंटों की भी गलती है। वो पुराने पैटर्न के अनुसार आगे इस प्रक्रिया में पहले पैटर्न अलग था, वर्तमान में पैटर्न अलग था। पहले फोर्थ पेपर का इतना महत्व नहीं था। हाँ, निश्चित रूप से था, आप आसान ठीक मीडियम साइज के स्टूडेंट थे तो आपके हो रहा था, कहने का मतलब सिलेक्शन हो जाता था, आप 70-75 नंबर आ रहे थे। और ग्रामर में जितनी भी मतलब आप यदि विवर्तनिक अशुद्धि कर रहे हो या ग्रामर में जैसे भी मतलब इंग्लिश में अशुद्धियां कर रहे हो तो आपके मतलब पार पड़ रही थी। वर्तमान में पार नहीं पड़ रही है और न ये कोचिंग वाले ध्यान दे रहे हैं और न इस पे ऊपर बातचीत कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, जीके जीएस की टेस्ट देते हैं, विद्यार्थियों को ध्यान भटकाते रहते हैं और मतलब यहाँ तो वो पीछे दे देते हैं 10-1 नंबर की, और फिर वो टेस्ट भी लेते हैं तो क्या है, गलतियां निकालते नहीं है। टेस्ट लेते हैं उनके मतलब वर्तमान की यदि प्रक्रिया देखें तो इतने अनभिज्ञ लोग हैं, वो टेस्ट सीरीज में बैठा रखे हैं। चाहे स्प्रिंग बोर्ड की बात करो, चाहे उन तमाम कोचिंगों की बात करो जिनका प्रीलिम्स फेल हो रखा है, वो तो टेस्ट सीरीज को चेक करते हैं। आरएस की राजस्थान में कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज है ही नहीं। लैंग्वेज की बात करें तो एक परख संस्थान है, वो निश्चित रूप से मतलब काम कर रहे हैं अच्छा। उनके लगभग उनकी टेस्ट सीरीज से जुड़े 100+ विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फोर्थ पेपर में बहुत अच्छा हुआ था और फोर्थ पेपर ही सिलेक्शन है। यदि आप आज माने या आप 1-2 बार असफल होने के बाद माने, बात तो यही है। क्योंकि ये तो ना तो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं और वो भी टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, ना तो अशुद्धियां निकाल रहे हैं, चाहे इंग्लिश की ग्रामर की हो। क्योंकि उन लोगों जो प्रीलिम्स फेल हो रखा है वो इंग्लिश में आपकी क्या गलतियां निकालेगा। और जो भी मतलब हिंदी में क्या करता है, लेटर लिखा है, आपके 5-6 नंबर टिका देते हो, आप राजी हो जाते हो वापस, यार अच्छा है मतलब स्कोर आ रहा है। ग्रामर में ठीक ठाक आ जाते हैं, आप ग्रामर में कम आएंगे तो भी आप अपने मूल्यांकन नहीं कर पाते हो। ग्रामर माना कि आपके 20-30 नंबर आ जाते हैं, 20-1, और उधर क्या है कि वो विवर्तनिक अशुद्धियां निकालते नहीं है टेस्ट वाले, तो आपके 50-1 नंबर आ जाते हैं, 70-1 नंबर हिंदी में आ गए और उधर आगे कुल मिला के आप 90-100 स्प्रिंग बोर्ड में या जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो यहाँ आ रहे, तो आप खुश हो जाते हो कि बिल्कुल मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा था यहाँ टेस्ट, और वहाँ कैसे हो गए, ये 55-60 पे कैसे आ गया मुकाबला। तो ये है कि यहाँ कोई विवर्तनिक अशुद्धियां इन खुद को नहीं पता, उनको लिखना नहीं आता, वो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, तो आपको पता होगा क्या किया जाए। ये वर्तमान की प्रक्रिया है। चाहे आप तमाम उन कोचिंगों का आप देख लो, आप मूल्यांकन करके आपकी कभी अशुद्धियां निकालिए, कोई अशुद्धि किसी के मतलब 1-आध अशुद्धि निकाल के होगी, कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। ना जो किसी कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है कोचिंगों के ऊपर, ना कोई टेस्ट लिखता है, ना कोई चेक करने वाला ढंग का है कोई भी मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूशन बना रखा है, ना जो विद्यार्थी आप मतलब देखे होंगे, मतलब सारी कोचिंगों यही कमी है। क्योंकि ना तो कोई टेस्ट सीरीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ना इन तमाम कमियों ये पीछे छिपती जाती है, असफलता आती रहती है, अपन इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं।
तो मतलब क्या है कि कोचिंग वगैरह मतलब और पीछे मतलब अपन को पता ही है कि मतलब जो रटा रटाया भाग है उसमें इतनी अशुद्धियां होगी, निबंध के ऊपर अपन ध्यान देते नहीं है, चाहे लेटर के ऊपर अपन का पता है कि फॉर्मेट लिखना होता है, कोचिंग वाले भी यही हवाबाजी, आप तो फॉर्मेट लिख देना 5 नंबर तो आपके आ जाएंगे, कोई फॉर्मेट के नंबर नहीं है, आपने अंदर कंटेंट क्या लिखा है उसी के नंबर है और किसी के नंबर नहीं। इनके हवाबाजी में नहीं आना है, इनकी क्या है कि अपनी दुकानदारी जमानी होती है, इनको ये सैलरियां देनी पड़ती है, इन चक्कर में इनको पता है कि भाई हवाबाजी नहीं करेंगे तो ये अपनी दुकान चलनी नहीं है। तो अंतिम सत्य यही है कि आप इनके ऊपर फोर्थ पेपर के ऊपर ध्यान दें। जिनको आरएस में सिलेक्शन लेना है केवल पेपर 4 ही आपको पास करवा सकता है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तमाम प्रयास कर लें आप, भले 2-2 बार 3-3 बार असफल हो जाएं, लेकिन अंतिम सत्य बात यही है, आपकी सफलता में 90 से 95% यही बात है। जिनके आप 2023 में दिया उन्होंने अपनी जो भी मतलब स्कोर कार्ड है उसको निश्चित रूप से देखें, क्या आपके 85 नंबर 90 नंबर थे, नहीं थे तो आपका फोर्थ पेपर असफलता का कारण है और किसी पे कारण नहीं है। और मैंने कम से कम मेरे पास व्यक्तिगत रूप से 15 से 20 जनों के स्कोर कार्ड पड़े हैं पिछले आरएस 2023 के, इस वाले तो अभी नहीं आए, अभी 1-2 महीनों बाद में आएंगे। उसमें तमाम वो विद्यार्थियों के सारे स्कोर कार्ड पड़े हैं, उसमें क्या है सारी मैं स्कोर कार्ड के पीछे स्क्रीनशॉट भी लेके आया हूँ, सभी लोगों के 50, 55, 60 पे अटके हुए हैं और वो विद्यार्थी नहीं कर पा रहे। गलतियां यही है और ना तो हिंदी इंग्लिश के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो आप तमाम साथियों से जो कोई भी टेस्ट लेना चाहता है वो परख संस्थान में जाएं, उससे जुड़ सकता है। हमारा कोई किसी का मतलब कोई किसी संस्थान से मतलब मार्केटिंग करने का ना तो कोई हमारे किसी बातचीत की है, न तो मैं तो वो मेरी खुद की जो असफलता है या जो भी चीज़ें आई है उसी के ऊपर मैं मतलब ओपिनियन रख रहा हूँ। तो आप उसमें देख सकते हैं, उनके ऊपर वो ध्यान देते हैं, गलतियां भी निकालते हैं, अशुद्धियां के ऊपर भी ध्यान देते हैं, ये चीज़ें आप वहाँ जुड़ सकते हैं। उनके 100+ स्टूडेंट सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप डेटा बेस्ड बात करें और ये जो हवाबाजी करें तो उनको पता ही है आपको मतलब ये जब तक आपके इसमें पेपर 4 में 90 नंबर नहीं आएंगे तब तक सिलेक्शन से बहुत बहुत दूर है। आप कई विद्यार्थी ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई अपना ऐसा नहीं होगा, जीके जीएस मेरे बहुत अच्छा है, मेरे तो हिस्ट्री बहुत अच्छी है, ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें ले आऊंगा मतलब कि 80-85 ले आऊंगा, फोर्थ पेपर में एवरेज 60-70 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हो जाए तो मतलब काम हो जाएगा मेरा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मतलब जीके जीएस वर्तमान आरपीएससी जो पैटर्न है ऐसा पैटर्न है उसको आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। चाहे तमाम कोचिंग और नोट्स इकट्ठे कर लो, आप 3-3 कोचिंग और नोट्स पढ़ लेना आपके, तो भी वही होंगे। कई बहुत सारे ऐसे तथ्य होंगे जो कि बाहर से आएंगे, बहुत सारी चीजें अंदर से आएगी और वर्तमान में मतलब इसमें कुछ हो ही नहीं पाएगा। आप जीके जीएस में तो आप थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपके हाथ में कुछ है नहीं चीजें, आपके हाथ में तो फोर्थ पेपर है। और इसकी मतलब फोर्थ पेपर की बात करें तो क्या है, इसमें पूरा पैटर्न फिक्स है, कोई पैटर्न वगैरह आपको पता ही है कि इसका कुछ भी नहीं है। ये जो 2023 का आया था वैसा ही पेपर 2024 में आया था और वैसा ही पेपर आगे आने वाला है। इसमें कोई भी पैटर्न चेंज नहीं है, वही ग्रामर आएगी, वही चीजें आएगी। आप बिल्कुल पैटर्न से आप ऐसा कोई चीज नहीं आएगी जो कि आपने बिल्कुल सुन नहीं रखी होगी। तो आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी मतलब इस प्रक्रिया में असफल हुआ वो विद्यार्थी अपना एकदम आत्म मूल्यांकन करें, आत्म मंथन करें, क्या मेरा यही असफलता का कारण है क्या। आप प्लीज एक बार अपना मतलब पूर्व जो 2023 में या 2021 में असफल हुए वो भी ध्यान दें, क्या ये यही असफलता कारण है। असफलता कारण है तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से कम 20-25 लोगों से बातचीत करने के बाद में यही लग रहा है। और मतलब बाकी आप अपना खुद का मूल्यांकन और कर सकते हो। बाकी हम बात करें मतलब जैसे कोई भी जैसे भाई मतलब ये अपने कोचिंग वाले सोचते हैं कि छोटी सब्जेक्ट जैसे छोटी सब्जेक्ट हम कर लेंगे, जीके जीएस की बात करें कि भाई छोटी सब्जेक्ट हम कर लेंगे। छोटी सब्जेक्ट आपने देखी होगी, सारी चीजें बाहर आ रही है, कम से कम 30% चीजें नोट्सों से आ रही है और बाकी 70% अलग अलग। मैंने खुद ने व्यक्तिगत रूप से पिछली बार स्प्रिंग बोर्ड के, अब की बार तो मेरे पास 2-2, 3-3 कोचिंगों के नोट्स थे। क्या है, एक इसमें से आ रहा है 2 नंबर का, वो एक इसी में से आ रहा है, कोई किसी में से नहीं आ रहा है, कोई ऐसी सब्जेक्ट थी उनमें से पूरे में से कुछ नहीं आया। 2-2 नंबर के आते हैं, कोचिंग वाले क्या करते हैं स्क्रीनशॉट लेके वायरल कर देते हैं टेलीग्राम पे, देखो ये हमारे आ गया। हवाबाजी करना इनकी कला है, इनके कोई मतलब आप इनके झांसे में बिल्कुल नहीं आए। जितना आप समझदार होंगे उतनी ही आपकी सफलता नजदीक आए। इनके हवाबाजी में चक्कर में फंस गए, ऐसा भंवर है कि आपको छोड़ेंगे नहीं। असफलता को असफलता आएगी, सफलता आएगी नहीं। जिसका पेपर बहुत अच्छा होगा वो सफलता लेके चला जाएगा। तो इसमें क्या है कि अपन छोटी सब्जेक्ट चाहे कोई भी कोचिंग नोट्स पढ़ ले, चाहे किसी भी पढ़ लें, आपको बिल्कुल भी कोई, चाहे स्प्रिंग बोर्ड का पढ़ें, चाहे सिरेमिक का पढ़ें, चाहे कलाम का पढ़ें, चाहे किसी का पढ़ें, चाहे छोटी सब्जेक्ट पढ़ें, चाहे हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी, वो तमाम नोट्स सफिशिएंट है। उसमें क्या है, आपको थोड़ी बहुत मतलब इधर उधर आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐड ऑन है, तो आपके जो परंपरागत नोट्स है आप जिसको पढ़ा था प्रीलिम्स के समय उसी में ऐड ऑन करें। आप नए नोट्स नहीं बदलें। और क्या कर रहे हैं, वर्तमान में नए नोट्स बदल रहे हैं, वो आ रहे हैं तो उनमें कई चीजें वो वहां से आ जाएगी, पीछे वालों से नहीं आएगी। और आप मतलब और वर्तमान आरएस प्रक्रिया पता ही है, हम 3-4 महीने आरएस वाले ये मतलब है वो टाइम देते हैं, मेंस के बीच में केवल जीके जीएस पढ़ते रहते हैं, तो और चौथा पेपर में कुछ नहीं हो पाता है। अब आगे क्या करें, फोर्थ पेपर की बात करें तो केवल आरएस बनना है जब तक मुख्य परीक्षा नहीं हो जाती। मतलब अब वर्तमान आपको पता ही है कि आरएस की वैकेंसी आने वाली है 1-2 महीनों के बाद। जब तक आरएस की मुख्य परीक्षा नहीं हो जाती,
मुख्य परीक्षा जब भी, चाहे आज से 12 महीना नहीं हो, तब तक आप केवल फोर्थ पेपर ही पढ़ना है। ये कोचिंग वाले कहेंगे आपको छोटी सब्जेक्ट निपटा लो, आप तो एथिक्स निपटा लो, आप बेड पढ़ के रख लो, वापस आपके शॉर्ट नोट्स बना लो। कुछ नहीं है, वो चीजें है अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन वो 10% महत्वपूर्ण है। अपन को पता है प्रीलिम्स होने के बाद में आप तमाम वो चीजें, अपन को पता है असफलता फोर्थ पेपर है, तो भी अपन जीके जीएस ही पढ़ेंगे, उस समय जीके जीएस ही पढ़ेंगे, 24 कुछ भी करेंगे। आपको आज से ही जो आरएएस बनना ही है, जिसको केवल के भाई मेरा सपना आरएएस ही है, तो उसको केवल आज से शुरू करना है। फोर्थ पेपर के ऊपर इतना कमांड करनी है कि आपको मतलब कम से कम 90-100 के समथिंग आपको स्कोर ले जाए, और निश्चित रूप से ले जाए। आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश में 50 नंबर बिल्कुल आसानी से लाए जा सकते हैं, और फिर 40-50 नंबर हिंदी के ऊपर आप विवर्तनिक रूप से अशुद्धियां हो, आपकी लैंग्वेज के ऊपर आप इतनी कमांड बना लें कि निम्न आपका पढ़ते ही सामने वाला आदमी भावुक हो जाए, और सामने लेटर हो चाहे मतलब कुछ भी हो, और ग्रामर के ऊपर आप इतनी कमांड बना लें, चाहे लोकोक्ति मुहावरा हो, तमाम जगह से वो सारी किताबें छान मारे, इसमें अलग अलग पढ़नी है आपको, तभी जाके पार पड़ेगी। तो आप मतलब निश्चित रूप से मुझे लग रहा है आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। आप चाहे कोचिंग मत लेना किसी की, कोई भी कोचिंग, केवल कोई विद्यार्थी नई परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, कोई भी पहली बार तैयारी करना, वो फोर्थ पेपर के ऊपर कमांड बना ले, बाकी तो अपने इधर उधर पढ़ के काम जुगाड़ बनाएगा, तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। वर्तमान की पैटर्न केवल फोर्थ पेपर के ऊपर ही डिपेंड हो चुका है। तो आप मतलब क्या करना है, वर्तमान में जब तक मुख्य परीक्षा मतलब आप जब तक एग्जाम में नहीं बैठे उस दिन तक केवल फोर्थ पेपर पढ़ना है वर्तमान में। बाकी एथिक्स, पब्लिक एड, ज्योग्राफी, ये चीजें साइड में रखें। आपके 3-4 महीने मिलेंगे, मैं मुख्य प्रीलिम्स के बाद में आपको आराम से आप उस समय पढ़ सकते हो, और उतना ही पढ़ना है जितना मतलब उस समय। और फोर्थ पेपर को वर्तमान से आप इस तरीके से कमांड और टेस्ट देना साथ साथ में। और टेस्ट वर्तमान में मुझे व्यक्तिगत रूप से तो परख की, आप कोई दूसरी संस्थान भी दे सकते हैं, वो क्या गलतियां भी निकालते हैं, और भी अशुद्धियां, विवर्तनिक अशुद्धियां भी काम करते हैं, वो पैटर्न की भी समझाते हैं क्या मतलब, और कंटेंट भी देते हैं अच्छा, उसमें क्या सुधार, अपना खुद का भी अपना विवेक लगे, उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड ना हो, चाहे परख वाले क्यों नहीं हो जाए अपने, तो उनके ऊपर आप टेस्ट दें, तमाम उनके ऊपर प्रयास करें, तब जाके कुछ मतलब इसमें जुगाड़ हो सकता है। आप जिसके 40-50 नंबर आ रहे हैं, वो वापस कब डबल कर पाएगा? डबल नहीं कर पाएगा, वो बहुत मुश्किल होते हैं। 10-20 नंबर तो बढ़ाना मेंस में आसान है, फिर भी लगभग वो 80-85 या 90 नंबर वो कब कर पाएगा? तभी कर पाएगा जब वो आज से शुरू होगा। तमाम वो भर्तियां बीच में चाहे आए ना आए, आपको हिंदी इंग्लिश तो पढ़नी ही पड़ेगी, तब जाके कुछ सिलेक्शन का आप नजदीक पहुंचोगे। ये बात सत्य है, अंतिम सत्य है, भले आप मतलब इससे आपको बुरा भी लग सकता है मुझे व्यक्तिगत रूप से, मैं, लेकिन ये यही है बातचीत। तमाम सफल, और मेरे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो मतलब दोस्त वगैरह जिन्होंने इस बार इंटरव्यू कॉल हुआ है, पिछली बार भी इंटरव्यू कॉल हुआ है, 2-3 बार इंटरव्यू कॉल हुआ, उनके केवल एक ही है फोर्थ पेपर, वो 85-90 नंबर ला रहे हैं, 90-95 नंबर भी ला रहे हैं कई लोग, तो वही है। तो आपको इसके ऊपर पढ़ना है, और इसकी टेस्ट देने हैं, रेगुलर टेस्ट देने हैं, अभी टेस्ट देना है, तभी जाके मतलब आपकी स्ट्रांग होगी कहने मतलब। और उसके बाद में क्या करें, फोर्थ पेपर तो ये तो हो गई अपने फोर्थ पेपर के बारे में बातचीत। उसके बाद में हिंदी में भी मतलब ये सारी चीजें मैंने बता दी, क्या करना है आपको तमाम असफलताओं में, मतलब ये चीजें सारी चीज सॉर्ट आउट करनी है। उसके बाद में अपन देखें ये कोचिंग वालों की क्या गलतियां, कुछ इन्होंने इतनी हवाबाजी बना रखी है कोचिंग सेंटरों ने। एक तो क्या कहेंगे कि भाई अब क्या कहेंगे, एक कहेगा, एक वो स्प्रिंग बोर्ड वाला एक भाई बोल रहा है कि एक नोट्स पढ़ने चाहिए, अलग अलग नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए। मेरे 3 दोस्त थे, उसमें 2 का सिलेक्शन हो गया, 1 का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसने एथिक्स के नोट्स दूसरे पढ़ ली। अच्छा, ऐसी बात एक बोल रहा है। उसके बाद वो कनेक्ट वाला बोल रहा है नहीं आपको क्या है कि मतलब एक नोट्स पढ़ने, मतलब एक नोट्स आप क्या है कि भाई पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको दूसरा नोट्स तो वगैरह पढ़ने ही पड़ेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है। उसके बाद में वो अपने सिरेमिक वाला क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नोट्स है वो आपके सामने है, कितना क्या आया आपको पता ही है, हवाबाजी करके चले गए। ये अलग सभी कोचिंग वाले यही कह रहे हैं, कहने मतलब क्या करें भाई, ये चीजें हो गई, एक कह रहा 2 पढ़ो, एक कह रहा 3, विद्यार्थी वापस वही कंफ्यूजन की स्थिति में आ गया कि यार कहाँ गलतियां हो रही है। गलतियां यही है, आप कोई भी नोट्स उठा लो और मतलब क्या करते हैं, और भाई सिरेमिक वाला तो हवाबाजी ज्यादा ही कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं खुद उसके नोट्स पढ़ता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद उससे जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी बात, लेकिन हवाबाजी मतलब वो बिल्कुल वो मतलब ऐसी ज्यादा बोरियत लग रही है। वो क्या कर रहा है, अभी स्क्रीनशॉट वगैरह वायरल करेगा टेलीग्राम पे, कभी ये करेगा, कभी मतलब कह देगा, क्या करेगा। उसने क्या कर दिया, अभी मुख्य परीक्षा थी, उससे 1 महीना पहले 500 पेज की पॉलिटी के नोट्स निकाल के दे दिए कि ये पढ़ो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये वो लंबा चौड़ा मैसेज करके दे दिया, सब कुछ इसी में से है, इसमें से बाहर कुछ नहीं आएगा। सब लोगों को 500 पेज के ऐसे नोट्स बना के दे दिए, सब इसमें उलझे रह गए। और एग्जाम में क्या आया, पॉलिटी में कुछ नहीं। जो नॉर्मल थे, चाहे गोल्डन ट्राइंगल का एक क्वेश्चन हो, एक वो आर्टिकल 20-21 के बारे में नॉर्मल था, वो सब जगह था। और जो नहीं आए थे वो सारे इतने हवाबाजी 500 पेज में करके दी थी, कुछ भी नहीं आए, लोग मतलब इसके अलुझे रह गए। इससे बढ़िया चौथा पेपर कुछ करते,
बिल्कुल ये हवाबाजी करता है। और ये सोच रहा है कि ये इसको बोलेंगे तो क्या कहेंगे, ये बोलेंगे कि आप पढ़ने हैं, किसने बोला, आप यार टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, सभी तमाम साथी वो लाइब्रेरी में बैठे वो सब पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जो मतलब प्रभावित नहीं होगा, निश्चित रूप से प्रभावित होगा। ये कोई मतलब हवाबाजी वाली बात है कि भाई नहीं कोई प्रभावित नहीं होगा, कोई नहीं पढ़ेगा। आपका साथी कोई पढ़ रहा है पॉलिटी के नोट्स, तो आपको लगेगा कि यार पढ़ेगा, और आप टेलीग्राम पे तो आपके सब लोग जुड़े हुए हैं जो इस प्रक्रिया में, आप उस पर मैसेज करेंगे कि भाई ये पढ़ लो। उसके बाद में इसने क्या किया, पिछली बार आरएस 2023 में क्या है कि भाई एथिक्स की नोट की बात करें, एथिक्स की नोट की बात करें तो अपने स्प्रिंग बोर्ड से लगभग 50% कंटेंट आया नहीं था, बिल्कुल आया नहीं था। और इस बार क्या हुआ, इस सिरेमिक वाले ने क्या कर दिया, एथिक्स के फटाफट नोट्स निकाले, क्या किया, चैट जीपीटी इसकी लैंग्वेज इतनी घटिया थी जिसकी मतलब कोई तुलना नहीं कर सकता लैंग्वेज। सब लोग पूरे प्रभावित हो गए, जितने भी थे सब इसके नोट्स उठा के ले आए। फिर इसमें क्या है, इसने वापस संशोधन करवाए, क्लासें लड़वाई, उसमें तमाम वो ऐसे मतलब, उसके बाद में कहा ये काम के नहीं, उसके बाद में और टीचर लाया, उसके और शॉर्ट नोट्स बनाए, ये वो स्टूडेंट फंसा रहा, पहले वाले याद नहीं हुए उसको, न तो उसने पहले वाले पढ़े, जो इसने चैट जीपीटी से बना के उसमें भी बिल्कुल वो पूरी तरीके फंसा रहा, और उसके बाद में नए नोट्स लाए, वो भी उसमें कुछ नहीं रहा। और वापस एग्जाम में क्या हुआ था, जिसने मतलब वो स्प्रिंग बोर्ड वाले जो पुराने पढ़ रहे थे, कहने मतलब जो जुड़े हुए थे उसमें से आ गया था लगभग। अब की बार, पिछली बार था, अब की बार 100% चीजें अंदर ही थी एथिक्स की, मतलब लगभग 100 नहीं तो 90% चीजें अंदर ही थी। कहने का मतलब क्या हुआ, एक बार अंदर से आ जाता है, सामने वाला है आरपीसी पैटर्न अपन बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, और इनके हवाबाजियों के चक्कर में नहीं आना। आपके जो भी नोट्स है, चाहे आप जहां से किसी विद्यार्थी ने कोचिंग तो निश्चित रूप से की होगी, यहाँ पर एक तो नोट्स तो उसके बाद होंगे निश्चित रूप से, उन्हीं नोट्स को पढ़ना है, उनमें ऐड ऑन करना। आपको लग रहा है ये ज्यादा हवाबाजी कर रहा है, इसके कुछ ऐसे तथ्य लगे हैं आपको, तो उसमें हवाबाजी है तो वो उसको ऐड ऑन कर ले आप, तभी काम पड़ेगा। इनके चक्रों में फंस गए तो फंसते ही रह जाएंगे। ये वापस अब की बार आप देखना एग्जाम होगा, पहले कुछ नहीं कहे, अभी ये खुद ही कहेंगे कि एक नोट्स पढ़ो, एक नोट्स ही पढ़ने चाहिए, मल्टीपल नोट्स नहीं लाने चाहिए, इससे बहुत असफलता आ जाएगी आपके। उसके बाद में ये क्या करेंगे, जैसे प्रीलिम्स होगी उसके बाद में ये नोट्स निकालेंगे, एक दो तो ऐसे ही नोट टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, ये लो पीडीएफ। इनका ये मार्केटिंग का हिस्सा होता है, ताकि एक पढ़ेंगे उसके बाद में जाके दुकान से अपन दूसरे भी उठा के ले आएंगे, और क्या होगा लास्ट में, याद होंगे नहीं। अंतिम सत्य ये है कि आपको याद होना चाहिए। आरपीसी एक तो पेपर 4 हो गया, और उसके बाद में जो भी जीके जीएस में अपना रही है, जीके जीएस में क्या अपना रही है, जीके जीएस में ये अपना रही है कि भाई जीके जीएस में ये अपना रही है कि भाई आपको यदि किसी के बारे में जाए, कर्तव्य के बारे में जाए, कर्तव्य के बारे में पूछा है तो आपके कर्तव्य के बारे में 8 की 8 लाइनें याद होनी चाहिए, उसमें एक भी मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, 8 की 8 एग्जैक्ट किताबी लैंग्वेज होगी, तब जाके आपको कुछ नंबर मिलेंगे, आधे अधूरे, नहीं तो जीरो है। कहने मतलब ऐसी बात नहीं है आप कर्तव्य थोड़ी बहुत कुछ आसपास चीजें लिख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हो गया आपके पास जो भी नोट्स हो उसको मतलब डिट्टो याद करें। पुराने ही आप याद कर सकते हो, नए लाए तो याद नहीं होंगे, क्योंकि आरपीसी मौका नहीं देती, 3-4 महीने देगी मुश्किल से, उस समय लगभग आदमी 15-20 दिन या महीना भर तो ऐसे ही खराब हो जाता है। एक्चुअल पढ़ने के लायक तो कम से कम 50-60 एक दिन बचते हैं। तो आपको कोई भी नोट्स पढ़े आप, मतलब चाहे मैं ऐसे तमाम वो सब्जेक्टों के उदाहरण दे सकता हूँ कि मतलब क्या हुआ था। फिर ये मतलब चाहे स्प्रिंग बोर्ड वालों ने क्या किया, पिछली बार मैनेजमेंट नहीं आया, इन्होंने 300 पेज के नोट्स बना के दे दिए, क्या आया था इसमें से, नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, बाहर से आया तो आया था। उसके बाद में ये नीतियां वगैरह, चाहे कलाम वालों ने हजारों नीतियां दे दी, क्या कोई नीति प्रश्न आया था, क्या कोई एक आध आया था, लेकिन क्या मतलब उस हिसाब से आया था जिन्होंने उन्होंने बना के दी थी, नहीं आया था। तो आरपीसी पैटर्न को अपन नहीं समझ सकते, जो भी है अपन जो पुराने नोट्स है उसी को लेके चलना है, उसी आधार पर होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको पेपर 4 करना है, जो भी है उसको आप याद करें कंफर्म। चाहे मतलब जैसे लो में आपके मतलब ऐसा हो कि भाई लो के नोट्स हैं, उसमें से 5 नंबर अपन क्या कर पाते हैं, सामान्य गलतियां ये कर पाते हैं कि भाई पूरा पढ़ते हैं, एग्जैक्ट याद कर नहीं पाते, रीडिंग मोड में पढ़ते हैं, बिल्कुल रीड कर लिया, जैसे कोई अखबार पढ़ रहे हैं वैसे रीडिंग करते रहते हैं 5-7 बार 10 बार। उस रीडिंग वाला पैटर्न पहले चला गया, आसपास चीजें लगते नंबर आ जाते थे, वर्तमान में वैसे नहीं आते। आपको एग्जैक्ट याद करने पड़ेगा, पिन पॉइंट कहने मतलब आपको तभी चीजें होगी। जैसे अपने क्या होता है, छोटी सब्जेक्टों में लगभग बाहर आ रहा है, मतलब 70-80% चीजें बाहर आ रही है। जैसे एक 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया, एक 5 नंबर को, उसमें भी अपन क्या है एवरेज लिख पा रहे हैं, उसमें एवरेज लिख पा रहे हैं तो कैसे नंबर आएगा, उसमें भी वो आधा नंबर दे देगा। और कोई ऐसे स्टूडेंट है जो रट्टू है, मतलब रट्टू क्या, उसको रट्टू तो अब नहीं कह सकते, मतलब उसको एग्जैक्ट याद चीजें याद है, वो उसमें 2 नंबर ले जाएगा। तो अपन कहते हैं कि यार अपन ने भी वही नोट्स पढ़े थे, उसने भी वही नोट्स पढ़े थे, उसका सिलेक्शन कैसे हुआ, क्योंकि अपन इस जो 5 वाला जो नोट्स में से केवल एक ही आया था लो में, बाकी चीजें सारी बाहर आई थी, 15 नंबर की बाहर ही आई थी। 15 नंबर का उसके भी गलत था, अपने भी गलत था। एक जो 5 नंबर का आया अपन उसमें 1.5 नंबर ले, आधा नंबर ले पाए, वो तो 2 नंबर लेके चला गया। कहने का मतलब यही है चीज, यही है जो चीज आ रही है अंदर से आ रही है उसको एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा। एग्जैक्ट चीजें याद नहीं हो रही है, 4th पेपर नहीं हो रहा है, तो ये बस की बात नहीं है। आरएस तो आपके बस की बात नहीं हो पाएगी तब तो, क्योंकि वर्तमान का पैटर्न यही है। आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं। ये हवाबाजी करेंगे ये कोचिंग वाले, या ये कह देंगे कि नहीं आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग निश्चित रूप से होनी चाहिए। आपके पास कंटेंट याद होगा तभी अंडरस्टैंडिंग आएगी ना।
ऐसे कैसे आ जाएगी? आप तथ्य नहीं लिखोगे तब तक वो आगे वाला नंबर नहीं देगा। तो अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें अलग है और बाकी आपको चीज़ें मतलब याद होना एक अलग चीज़ बात है। उसके बाद में बात करें तो अलग अलग जैसे और करंट अफेयर्स, करंट जैसे एक रूप से मैं निश्चित रूप से स्प्रिंग बोर्ड वालों को धन्यवाद के पात्र हैं कि ये हमेशा कभी भी प्रीलिम्स के बाद में नए कंटेंट नहीं देते हैं, जो भी इनका कंटेंट वो पहले ही दे देते हैं। इसके लिए स्प्रिंग बोर्ड वाले बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं, निश्चित रूप से। ये मतलब हवाबाजी नहीं करते हैं। बाकी खूब सारे कोचिंग वाले लास्ट दिन तक देते हैं भाई साहब, 7-8 दिन तक पहले 500 पेज के नोट्स पकड़ाते हैं। आदमी डिमोरलाइज होता है, निश्चित रूप से नहीं पढ़ जाता है, लेकिन उसको लगता है यार कुछ छूट रहा है या मतलब यार इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये चीजें नहीं करनी चाहिए। जो कोचिंग वाले उनको ये चीजें मतलब इन तमाम प्रयासों प्रीलियम से पहले जो भी होना है वो इनको दे दें। उसके बाद में कुछ भी विद्यार्थी को नया नहीं दे, भले ही मतलब उस सब्जेक्ट में कंटेंट उनको लग रहा है कि भाई बिल्कुल इनसफिशिएंट है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भी वही रखें। जो भी होना है वो हो जाएगा। उसके बाद में देने से कोई नहीं विद्यार्थियों को भटकाव होता है और आप अपन भी सब चक्कर में आ जाते हैं। अपन भले ही कहने लेने की बात है अब कुछ भी हो, लेकिन वास्तव में है कि इनके चक्कर में बिल्कुल फंसते जाते हैं। और उसके बाद में स्प्रिंग बोर्ड वाला करंट की मैगजीन है वो मतलब 1 महीना भर पहले पकड़ा दी। वो भी कैसी, इतने बड़े बड़े ग्रंथ मतलब अंदर उसमें इनरिलेवेंट कम से कम 500-700 आर्टिकल दे दिए। अब इनको पता होना चाहिए यार, यहाँ तो पहले से ही कर ले, प्रीलिम से पहले उसी दिन से इनको ध्यान देना चाहिए। शॉर्ट में पढ़ा मतलब एकदम बना के तैयार करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जो साथी करंट के ऊपर बहुत विशेष रूप से फोकस, आप विजन की मैगजीन पढ़े और कुछ नहीं है। इन कोचिंग वालों के चाहे सिरेमिक वाले हो चाहे स्प्रिंग बोर्ड वाला नाम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे। इनका यही पैटर्न है पिछले 3 पैटर्नों से। बिल्कुल मैं बहुत ही नजदीक से देख रहा हूँ कि लास्ट समय 15 दिन रहेंगे तब मैगजीन निकालेंगे। कुछ मैगजीन वो भी कैसी 501 पेज की पकड़ा देंगे, जिसमें मतलब किसी और जिसका प्रीलिम्स नहीं हो रखा है या कोई असफल विद्यार्थी है उसको कुछ पता नहीं हो, चैट जीपीटी सारे कॉपी पेस्ट करके साला डालता है और उसमें कुछ भी नहीं हो पाता, ना याद रह पाती है। अनरिलेवेंट चीजें जैसे मतलब इस बार स्प्रिंग बोर्ड वाले जो परमाणु वाला 10 नंबर का क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स में बजट वाला, तो उसमें क्या था, उसने इतनी सारी चीजें पहले डाल दी कि आदमी याद नहीं कर पाया था चीजें कौन सी रिलेवेंट है कौन सी नहीं है। क्योंकि उससे पहले उसने उस परमाणु वाले से पहले कम से कम एक आर्टिकल को 7-7, 8-8 पेज में, उसको पता ही नहीं यार कैसे कर पाएंगे। तो मतलब यही इन लोगों की गलतियां हैं। सब एक जैसे हैं कोचिंग वाला, कोई भी मैं किसी व्यक्तिगत रूप से ना तो किसी के सपोर्टर हूं ना ही किसी का मतलब इसी दुश्मनी निकालनी मुझे। मैं जो इनकी वास्तविकता है वही बता रहा हूं। आप इनसे कोई भी व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं तो आप मतलब दिल पे नहीं ले प्लीज, बात है। उसके बाद में अपन बात करें तो मतलब आरपीसी को मतलब सारी चीजें आपको पता है कि सारी चीजें मतलब याद करनी पड़ेगी। याद के ऊपर आप फोकस रखें और फोर्थ पेपर के ऊपर मैंने बातचीत कर ली है। उसके बाद में बात करें यदि बात कर लें तो मतलब आरपीसी के ऊपर बात करें अपन आगे। आरपीसी के ऊपर बात करें तो भाई आरपीसी क्या है? आरपीसी अपने मानक बनाने के चक्कर में लोगों को पीस रही है। बिल्कुल इसके ऊपर अपन ज्यादा तो बात कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? अपन खुद की गलतियां, फोर्थ पेपर है सही नहीं, अपन को चीजें याद करनी है, वो याद चीजें हो नहीं रही। अपन रीडिंग मोड में चल रहे हैं, बिल्कुल फोर्थ पेपर सही नहीं हो रहा है। और इन कोचिंग वालों के चक्रों में पिस के क्या है, अपन जीके जीएस पे पूरा माथा घुमाते रहते हैं। बाकी जिन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, करंट वगैरह है जो अपन को पहले दिन से पढ़ने, अभी से करंट पढ़ेंगे तब होगा। लास्ट में अपन 1 महीना पढ़ के कैसे निकाल पाएंगे करंट? अभी से विजन की मैगजीन बिल्कुल ऑफलाइन, ऐसे नहीं कि मोबाइल में पढ़ ली कभी चलते फिरते घूमते, ऐसे तो नहीं होगा सिलेक्शन। ये वर्तमान का पैटर्न ऐसे ही है। पहले तो काम चला हो जाता, करंट का आता भी नहीं था। 2 नंबर के 5 नंबर को एक आध क्वेश्चन, वर्तमान पैटर्न में लगभग 80 नंबरों का इन्होंने करंट का दिया, तब कैसे होगा करंट? आप 15 दिन में कैसे कर पाओगे? बाकी चीजें आपको रिवीजन नहीं करनी पड़ेगी। तब आप जो भी साथी दे रहे हैं, मैंने 3-4 चीजें अलग अलग बताई है। फोर्थ पेपर को आज से ही ध्यान दें, कंटेंट याद करने पे ध्यान दें। जो भी हो कोई मैटर नहीं करता किस कोचिंग का है क्या नहीं है, हवाबाजी चलते रहना। आप ज्यादा हो सके तो 1 महीना टेलीग्राम से या उन चीजों से मतलब बिल्कुल है वो अनपरिचित हो जाए और मतलब वो ऐप भी उड़ा दें आप। क्योंकि ये हवाबाजी क्या करेंगे? लास्ट में मैसेज कर रहे थे सिरेमिक वाले, लास्ट में मैसेज कर रहे थे लगभग 15 दिन रहे, मैंने ये रिवीजन करवा दिया, बिल्कुल 3 घंटे में याद करवा दिया है, एथिक्स को मतलब पूरा परफेक्ट करवा दिया है। भाई साहब कैसे याद? बाकी वाले जो नहीं जुड़े उनको लगता है यार ऐसी चीजें याद कर ली, उनका डीमोरलाइज होता है। वो क्या करते हैं? हवाबाजी करने के लिए टेलीग्राम पे आते, याद करवा लिए तो करवाओ ना, आप बाहर हवाबाजी क्यों करो रहे उन चीजों का? तो यही तो ये गलतियां हैं कोचिंग वाले, बहुत ही मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं उनका चक्कर क्या है। ये मतलब अपनी मतलब मानक बनाने के चक्कर में लोगों को बहुत मतलब बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। और आरपीसी क्या है? बाकी आरपीसी ऊपर मानक बनाने के चक्कर लोगों को पिस रही है, मार्किंग ऐसे हो रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये तो समझ में पड़े हैं। लेकिन इसके ऊपर अपन क्या बातचीत करें? अपन खुद की कमजोरियां हैं, मुझे नहीं लगता आरपीसी के ऊपर कुछ बातचीत करें। और आरपीसी ऊपर अपन लोग को सुनना भी नहीं है। क्या कहेंगे? ये कोचिंग वाले कहेंगे ये कर रहा है वो कर रहा है, आरपीसी वो कर रही है, वो गोली मारो, कुछ नहीं होना है, अपने हाथ में कुछ है नहीं। अपनी इतनी आवाज नहीं है कि आरपीसी वाले सुन लेंगे और अपन कहेंगे कि ऐसा मत करो, मार्किंग थोड़ी सिंपल रखो, कुछ नहीं होना है आरपीसी ऊपर। और आरपीसी के बारे में अपन कुछ कर भी नहीं सकते।
अपन को तो वो चीजें गलतियां उनके मतलब ये कोचिंग वाले अपन को भावुक करने के लिए क्या है, आरपीसी ऊपर अपनी कमियां छिपाने के लिए इसको आगे लाएंगे, ये वो कर रही है भाई साहब, क्या कर रही है, पैटर्न वो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने सामने है। इसमें भी लोग 24 लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना, वो कैसे हुआ है, अपन उसमें ऊपर तो ध्यान नहीं दे रहे। अपन तो और क्या कि अपनी असफलता छिपाने के लिए दूसरे किसी को मरता है। हर आदमी अपनी असफलता खुद कुछ नहीं करता है, वो कहेगा आरपीसी ने ऐसी कॉपी चेक कर ली, कुछ नहीं, बहुत परफेक्ट कॉपियां चेक होती है। वर्तमान की कॉपियां बहुत, जिसने ईमानदारी से लिखा है उसका हुआ है। आप अपने तमाम वो साथियों का जिनको ध्यान से देखें, जिनका हुआ है, कोई एक आध एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको इस बार तो कि भाई पढ़ा भी नहीं है उसका सिलेक्शन हो गया, ऐसी बात है नहीं। वो पढ़ा है, यहाँ तो आपको बता नहीं रहा है कि मैं पढ़ा नहीं, ऐसी बात है। और जो ऐसा भी बता दे कि मैं खूब पढ़ा था, मेरे फोर्थ पेपर में 100 प्लस नंबर आ रहे थे, इधर कोचिंग संस्थानों में ईमानदारी से कॉपियां चेक होती, जो जैसा मैंने बताया था कि भाई उसमें कुछ भी अशुद्धियां नहीं, सब अशुद्धियां निकाली जा रही थी और 100 प्लस नंबर आ रहे थे और वर्तमान में सिलेक्शन नहीं हो रहा। ऐसा आपको एक भी स्टूडेंट नहीं मिलेगा जिसके 50-60 आ रहे थे कोचिंग वालों के, उनका तो हुआ नहीं है। ये मेरे सामने बैठे उदाहरण खूब सारे, क्या किया जाए। तो ये तमाम वो गलतियां हैं, इनके ऊपर आप ध्यान रखें, तब जाके कुछ काम हो सकता है, नहीं तो बहुत ही मतलब मुश्किल है ये प्रक्रिया। और वर्तमान आगे के पैटर्न में आपने ये तमाम गलतियां वगैरह चीज़ें देख ली होगी। और उसके बाद में अपन कुछ ये पेपर देखो आप, ये मैं फोर्थ पेपर कुछ स्क्रीनशॉट भी ले आया हूँ। देखो आप इस विद्यार्थी के, देखो फोर्थ पेपर कितने नंबर आ रहे हैं, 48। ऊपर देखो 56, 61, 52। यदि इस विद्यार्थी के 90 नंबर आ रहे हैं, इसका सिलेक्शन हो रहा था पिछले मेंस में, 90 नंबर आ रहे हैं तो इसका सिलेक्शन हो रहा है। इसके बाद में ये दूसरे वाले देखो आप, पेपर 60 नंबर आ रहे हैं, इसके बाद में 76 नंबर आ रहे हैं, इसके बाद 55 नंबर आ रहे हैं, इसके बाद में 68 नंबर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, इसके 68 नंबर आ रहे हैं इस पेपर में। और इधर नीचे कितने आ रहे हैं, 261 मेरिट रही थी, इसके कितने नंबर आ रहे हैं, 260। अब देखो क्यों, क्योंकि इसमें 68 नंबर ही आए। यदि इसमें वो विद्यार्थी मतलब कम से कम 85 नंबर ले आए, खूब सारे लोगों के आए, ऐसी बात नहीं कि 85 नहीं आ रहे हैं, आप लोग ऐसी बात कर रहे हो, खूब सारे लोगों के 85 नंबर आए, 90 भी नंबर आए फोर्थ पेपर में, और 90 नंबर आ रहा था, क्या ये बिल्कुल बंदा सेलेक्ट होता फाइनल रूप से। वर्तमान में जो पैट मतलब जैसे 208 मेरिट रही है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। पहले क्या होता था कि भाई 362 नंबर मेरिट रही थी जैसे 2021 में, तो मतलब टॉपर के तो 400 तक नंबर आ रहे थे। ऐसा वर्तमान में नहीं होगा, 208 होगा। तो मैं कह रहा हूँ जो रिटर्न में टॉपर होगा उसके 250 ज़्यादा नंबर नहीं होंगे, ये बात निश्चित रूप से आप माने ना माने। और इसके यदि 20 नंबर इसमें आ जाते तो 90 नंबर आ जाते तो क्या होता, बिल्कुल अच्छी तरीके से सेलेक्ट होता, इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाता तो ये विद्यार्थी सेलेक्ट होता। और ये क्या करेगा, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा, वापस ये नहीं के ऊपर ध्यान देगा। सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर, थर्ड पेपर, इसमें तो देख लो आप 60 नंबर इसके है, इसके 52 नंबर है, इसके 55 है, इधर 56 है। यही पैटर्न है, कुछ भी कर लो आप, गलतियां तो यही हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। चाहे आप नीचे और भी देख लें, मैं खूब सारा स्क्रीनशॉट ले, मेरे पास कम से कम 50 लोगों के ये स्क्रीनशॉट पड़े हैं, जिसमें 50, ये देखो अभी फोर्थ पेपर में ये बंदा कहाँ अटक रहा है, 55 नंबर आ रहे हैं, बाकी में 58, 50, 53। यदि ये बंदा मतलब आप देखो 55 से लगभग 90 नंबर इसी में ही ला सकता। आप कह रहे हो कि भाई इसमें तो नहीं ला सकता, इसमें नहीं लाया जा सकता, पैटर्न ऐसा ही है। कोई भी नोट्स आप बता दो कि उसमें से आ रहा है सारी चीजें, दोनों प्रक्रिया दोनों भर्तियों में है, नहीं आ रहा है तो इसी में ही लाया जा सकता है, और इसमें कर सकते हैं कुछ करना हो तो, बाकी नहीं कर सकता। दूसरे विद्यार्थी ला रहे जो सिलेक्शन ले रहे हैं ना, अपन कंपेरेटिव देख सकते हैं, जो ले रहे हैं उनके क्या है, इसमें 90 है या 85 है, इसीलिए ले रहे हैं। तो इसमें 85-90 आ रहे हैं, वापस ये निश्चित रूप से 60-62 पहुंच जाता। बाकी चीजें यही सुधार करनी है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि फोर्थ पेपर के ऊपर डिपेंड हो जाए आपको सिलेक्शन हो। बाकी चीजें बहुत 10% ही है, आप ईमानदारी से मूल्यांकन करें। और इसका देख लें, इस विद्यार्थी का वापस क्या है, 52 नंबर है। तमाम वो असफल हुए विद्यार्थी सब 60 नंबर से नीचे अटके हुए हैं। आप मूल्यांकन करें न करें आप ये, लेकिन ये चीजें सामने है। ऐसे मेरे पास खूब सारे, आप चाहोगे तो टेलीग्राम चैनल से हमारे नवयुग एकेडमी के जुड़ सकते हो। मैं तमाम वो चीज़ें सब की सब स्क्रीनशॉट वायरल कर दूंगा। मतलब जो सब चीज़ें हैं, मतलब क्या है, ये सभी यहाँ अटके हुए पड़े हैं और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मतलब अब वर्तमान में अब आगे की क्या समाधान तो यही है, पेपर 4 को आप ऐसा करें। और यदि आपका पेपर 4 नहीं है तो आप इस प्रक्रिया से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ईमानदारी से ये बात है, आप अपने जवानी बर्बाद करने से बेहतर है कि आप कहीं दूसरी, खूब सारी, ऐसा नहीं है कि आरएस में ही अपना जीवन है, खूब सारी ऐसी बहुत सारी, मैं डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता है वो अपना रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आप अपने जवानी बर्बाद नहीं करें। कम से कम ये ऐसी प्रक्रिया, वापस आप इसमें शामिल हो गए, वापस 1.5 साल के बाद वापस बाहर नहीं निकल पाओगे। प्री होगा, मेंस होगा, जब तक आपका मेंस का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक लगेगा मेरा तो हो रहा है। उसके बाद में आप 1-2 महीना मातम बनाएंगे कि यार क्या हो गया मेरे साथ, वापस कुछ नहीं होगा, न तो आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे, न सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आप जिसका जो मैंने बताया उन तमाम वो कि भाई ऐसी मैं चीज़ें कर सकता हूँ, करंट वगैरह पे पहले से ही मैगजीन पढ़नी है,
चाहे विजन की पढ़ें आप, विजन की ही पढ़ें आप, चाहे नहीं, उसमें कोई कंतु परंतु नहीं है, बहुत अच्छी आती है, सारी चीज़ें उसी के अंदर से आती है। वो सारी पीआईबी वगैरह हर महीने की ला के पढ़नी है, और उसके बाद में फोर्थ पेपर की आज से ही प्रिपेयर करनी है। इन कोचिंग वालों के चक्कर में नहीं आना बिल्कुल भी। जो चीज़ें हैं नॉर्मल चीज़ें हैं बिल्कुल, उनके ऊपर आप कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, और उसमें आपके चाहे एनसीईआरटी हो, ये कह रहे हैं ना एनसीईआरटी आरबीसी पढ़नी चाहिए, ये हवाबाजी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी की सारी चीज़ें मतलब नहीं आती है, कई को उत्तराखंड बोर्ड से उठाते हैं, कई वो है, वो कोई किताब में नहीं है। ऐसे खूब सारे प्रश्न आपको मिल जाए, कोई किताब में नहीं है, तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अपन को। तो वो फोर्थ पेपर और उसमें मतलब 5-10% आप 1-2 नोट्स किसी के देख ले, ऐसा तथ्य लग रहा है तो उसमें भी पेज ऐड करके याद कर, और केवल याद करें, रीडिंग नहीं करें। रीडिंग से कोई फायदा नहीं होना है, चाहे आप 50 के 100 बार आप अखबार की तरह रीडिंग भाई लेके जाना है उस कंटेंट को अपन को साथ में। मतलब ऐसा नहीं है 500 पेज की एक रात में एक विद्यार्थी पढ़ सकता है किताब, उससे उससे क्या हो जाएगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको वो किताब साथ ले जानी पड़ेगी एग्जाम में, और उस पर डिलीवर करना पड़ेगा वो कंटेंट, तब जाके कुछ काम बनेगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो यही है समाधान। और बाकी आपको बता दिया मैंने, टेस्ट सीरीज देनी है, मैगजीन पढ़नी है, करंट ज़्यादा इनके चक्रों में आना नहीं है। तमाम कोचिंग वाले, कुछ कमियां भी हैं इनमें, ऐसी नहीं है कि सारी कमियां ही हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ फायदे भी हैं, कुछ फायदे भी, उनका फायदा आपको लाभ उठाना। ऐसा नहीं है कि कोचिंग वालों का अपन विरोधी हो जाए कल से, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ। जो चीज़ें मतलब फायदेमंद है उनको चीज़ें जो अपना पॉजिटिव वो लग रहा है, बाकी इनकी हवाबाजी कर रहे हैं ना ये टेलीग्राम, हमारे 60 लोगों का सिलेक्शन हो गया, वो अपनी मेहनत से हुए, आपने कुछ नहीं किया। उनका फोर्थ पेपर बहुत अच्छा है, बाकी बैठे थे तो ठीक है, वो फंस गए तो फंस गए, ऐसी कुछ भी नहीं है। और ये तो वायरल करवाते हैं जानबूझ के, इनका काम ही यही है ताकि अपनी दुकानदारी करते रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी मतलब यही है चीज़ें, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से यही लगी। आपको कुछ सुझाव हो तो आप बिल्कुल नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब कमेंट में जाके बता सकते हैं कि भाई कि ये चीज़ें हमें ये लगी, आपकी आप मेरे से आप इन चीज़ों में असहमति भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप मैं कहूँ वो चीज़ें सारी सत्य है, आपको मैंने ये सारे तथ्य बताए हैं और आप खुद असफल हैं, तो आप अपना खुद का मूल्यांकन करें। क्या ये इन्हीं पैरामीटरों के ऊपर मैं मतलब उतर रहा था, क्या नहीं उतर रहे थे, तो ये कमियां यही है आपके सामने है। और आगे क्या करना चाहिए, क्या आप इन पैरामीटरों के ऊपर आप अपना मतलब पूरी तरीके से ऐसा कर पाएंगे, तब तो आप इस प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। वर्तमान का पैटर्न तो ऐसा ही है, इसके अनुसार ढलेंगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो भले कितनी असफलता लेगा सिलेक्शन तो मुश्किल है। तो यही चीज़ें हैं, बाकी ज़्यादा कुछ मैं कह नहीं पाऊंगा इसके बारे में। बाकी जो थोड़े बहुत असफल हुए उनके लिए यही है, तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खो जाए तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। निश्चित रूप से यही कोटेशन के साथ मैं ये क्लास को एंड करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।